नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ए ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में मैं आपको पूरे व्यंजन वर्ण को दोस्त बड़े मजेदार तरीके से याद कराने वाला हूं। इस पूरे व्यंजन वर्ण को क से लेकर ज्ञ तक जो लिखा हुआ है, इन सभी को एक एक करके मैं आपको आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से इसी क्लास में मैं आपको याद करा दूंगा। दोस्त, हाथ के उंगलियों पे आपको याद करना है और बड़े ट्रिक से समझिए कि ट्रिक इतना आसान है कि केवल आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क लिखा है, समझिए एक ख लिखा है, ये ग है, घ है और अंग है। तो याद आपको इसमें से केवल दो ही का इंग्लिश करना है। किसका? दो का। किसका किसका? देखिए यहाँ पे बड़े आसान है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं रटना पड़ेगा। याद करना है एक क का के और ग का जी। दोस्त, मात्र दो का। आप बोल रहे कैसे होगा सर? आज तक तो हम रटते आ रहे हैं के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी या एन से यहाँ पे हम अभी तक रटते आ रहे हैं कि ये होता है, क का इंग्लिश ये होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि केवल दो ही का याद करना है। दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना। पूरे क से लेकर ज्ञ तक जितना है ना, सबका मैं ट्रिक बताऊंगा कि चषज में भी दो का याद करना है, टठड में भी दो का याद करना है, मात्र दो का। उसके बाद बाकी का इतना आसान है कि एक ट्रिक से टोटल का आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ क का के हो गया, तो ख के लिए इसी क में दोस्त, ये जो क का इंग्लिश है ना, इसी में केवल एच बढ़ा देना है। बढ़ाना कहीं पर भी बढ़ाना है तो एच ही बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? एक एच जैसे बढ़ाएंगे ना, उसके आगे वाला का इंग्लिश हो जाएगा। यानी इसी के में एक एच जोड़ दिए तो क्या हो गया? ख हो गया। अब देखिए यहाँ पे ग का जी है, इसी जी में एक एच जोड़ दिए तो क्या हो गया? घ हो गया। और एक बहुत आसान तरीका, ये जो पांच है ना, देखिए दोस्त खूब ध्यान से देखिए, ये जो पांच है, पांच उंगलियों पे पांच ये जो व्यंजन वर्ण है और पांचों का इंग्लिश जो है, इसमें देखिए आराम से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे ये जो आप लास्ट वाला अंग देख रहे हैं, य देख रहे हैं, अ देख रहे हैं और न देख रहे हैं, ये चारों का इंग्लिश आपको केवल और केवल एन याद रखना है। तो ये तो लास्ट वाला गायब हो गया, लास्ट वाला गायब हो गया। मैं इसी क्लास में आपको खुद आपसे मैं बुलवाऊंगा, आप कमेंट में लिख देंगे। दोस्त देखिए ध्यान से, लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए लास्ट वाला जो है, अंत वाला, क्या केवल एन याद रखना है। तो अंग का क्या याद रखेंगे? एन रखेंगे। तो ये किसका इंग्लिश हो गया दोस्त? क ख का। फिर से समझिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग। एन जी भी होता है लेकिन आपको एन याद रखना है, एन जी कहीं भी यूज में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीका से सीखेंगे। देखिए, और पूरे यहाँ पे स्वर वर्ण को भी हम लोग देखेंगे। एक एक चीज को समझना है। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यान से समझना है। देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, इस चैट में ये क से लेकर अंग तक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा तो और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे दोस्त क का क्या लिखा है? के लिखा है, इसमें एक एच बढ़ गया तो किसका हो गया? ख का हो गया। देखिए के एच, एच यहाँ से ढक लीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर एच ढक लीजिएगा यहाँ से तो क्या बच रहा है? के ही बच रहा है ना, के ही बच रहा है ना। तो इसीलिए मैं बोला हूं कि जोड़ना क्या है दोस्त? एच जोड़ना है, तो ख का हो गया। अब देखिए ग का क्या है? जी है, इसमें हम लोग क्या जोड़े? एच जोड़े, तो घ का हो गया। अंग का भले हम यहाँ पे एन जी लिखे हैं लेकिन आप एन जी नहीं याद करके आप केवल और केवल एन भी याद कर सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे च का सी एच है, बढ़ाना क्या है? एच बढ़ाना है। तो इसी सी एच में एक और एच बढ़ा देंगे तो छ का हो गया, सी डबल एच। ज का देखिए जे है, इसी में एक एच बढ़ा देंगे तो झ का हो गया। यहाँ का वाई एन लिखा है लेकिन आपको याद रखना है एन। तो देखिए इसमें क्या याद रखना पड़ा?
च का CH और ज का J, बाकी H जोड़कर आप बना सकते हैं। चलिए इसको हाथ के उंगली पे इसको च का देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क का हो गया, च का हम लोग देखते हैं। ये हो गया दोस्त च, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और य हो गया। इसको ये जो व्यंजन वर्ण है ना हिंदी में क से ग तक जो व्यंजन वर्ण है, इसको मैं हिंदी वाले क्लास में सिखाया हूं इसी चैनल पे, तो उसको आप देखते चलिए। साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है, क्योंकि बिना हिंदी के हेल्प से आप इंग्लिश भी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। दोनों साथ में चल रहा है, इसी चैनल पे है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, कि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको जल्दी मिल जाएगा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए, बिल्कुल फ्री में। समझ रहे हैं। रेगुलर 2 क्लास अपलोड हो रहा है इस चैनल पे दोस्त, रेगुलर, क्योंकि इस पर वादा किया गया है कि सबसे कम समय में जल्दी से जल्दी आपको इंग्लिश और हिंदी सिखाना है। तो देखिए यहाँ पे किसका हो गया, च का। तो च का क्या हम लोग देखे हैं, CH बढ़ाना क्या है, इसी CH में एक H बढ़ाना है। तो किसका हो गया, छ का हो गया। ज का देखिए J होता है, इसी J में एक H बढ़ाएंगे तो झ का हो गया। और यहाँ का याद रखना है, N याद रखना है। क्या याद रखना है, एन याद रखना है। यही ट्रिक, यही रूल सेम लगेगा टसडा में। किस में लगेगा, टसडा में लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टसडा का देखते हैं। किसका देखते हैं, टसडा का देखते हैं। यहां पे हो गया। अब टसडा का देखिए, यहाँ पे टी से ट, समझिए, टी से ट, टी में H जुट गया यहाँ पे तो ठ का हो गया। डी से ड, इसमें H जुट गया तो ढ का हो गया। और N से अड़। और जो इंग्लिश टसड का होता है ना, वही दोस्त तसद का होता है। यानी अगर यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा है दोस्त ट, ठ, ड, ढ और अड़ा लिखा है, और फिर लिखा है यहाँ पे त, थ, द, ध और न लिखा है, तो आप इन दोनों का इंग्लिश जो है ना सेम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ट और त का इंग्लिश टी होगा, और इसी टी में H जोड़ेंगे तो थ और ठ का इंग्लिश हो गया। ड और द का इंग्लिश डी होगा, इसी में एक H जोड़ेंगे तो ढ और ध का इंग्लिश हो गया। और न और अण का एन हो गया। बड़ा आसान है दोस्त, ऐसे रटते रह जाएंगे, कभी आपको याद नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना बोर्ड पे, केवल देख लेंगे। हाँ दोस्त, देख लेने से आपको याद हो जाएगा। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो मैं समझाया हूं आपको समझ में आया कि नहीं। कमेंट में भी बताइए, अगर आ गया होगा तो आप हार्ट का इमोजी भेजिए कमेंट में। चलिए हम लोग क्या क्या सीखे दोस्त, हम लोग सीखे क का, ख, जो सीखे उसको रिवीजन हम लोग पहले यहाँ पे कर लें, ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है, देख कर अभी याद कर लेना है। च, छ, ज, झ और य, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और अड़, त, थ, द, ध और न, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं। तो क का हम लोग क्या, के, ख का आप बताएंगे, खुद बता देंगे। देखिए ख का क्या, इसी में H जोड़ देना है क में, तो ख का हो गया। ग का जी, घ का आप बताएंगे, घ का क्या, जी एच, H मिला दिए थे, जी एच से घ। अंग का क्या, केवल N याद रखना है, ठीक है। च का देखिए CH, अब छ का क्या हो जाएगा, छ का क्या होगा दोस्त, CH, एक H बढ़ गया तो डबल H हो गया। ज का जे,
झ का क्या जे डबल एच बढ़ गया, यहाँ का एन याद रखना है, ठीक है, सॉरी जे डबल एच बोल दिए हम, दिमाग कहीं और है, ठीक है, केवल जे एच, एक ही एच न बढ़ेगा, यहाँ तो च का सी एच है तो खुद इसका एच है, तो एक एच यहाँ पे बढ़ा दिए तो छ का हो गया, ज का जे एक एच बढ़ा दिए तो झ का हो गया, और यहाँ का यहाँ पे क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। अब देखिए ट और त का दोनों का भी मैं बताया हूं, ट हो या त हो तो क्या होगा टी होगा, इसमें टी में एच बढ़ाएंगे तो ठ या थ का होगा, ड या द का डी, इसमें एच बढ़ा देंगे तो ढ या ध का होगा, न या अड़ का क्या हो गया एन हो गया। तो यहां तक याद हो गया दोस्त। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पफवा पे, किस पे, पफवा का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहां पहले देख लेते हैं, देखिए प का क्या है दोस्त पी है, फ का एच बढ़ गया तो वही रूल लगेगा, फ का पी एच, ब का बी, इसमें एक एच जुट गया तो भ का हो गया, म का एम। अब यहाँ पे आगे चेंज होता है, क्या चेंज होता है दोस्त, यहाँ से चेंज होता है कि देखिए प का यहाँ पे पहले लिख देते हैं प, फ, ब, भ और म, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, लास्ट में एम के जगह पे एन हो जाएगा, बाकी में आप क्या याद रख रहे थे एन, यहाँ पे हो जाएगा म का एम हो जाएगा, वही रूल लगेगा, प का पी, फ का इसमें एक एच जुट गया तो फ का पी एच, ब का बी, भ का इसी में एच जुट गया तो हो गया दोस्त पफवा का। एक्सपेरिमेंट करके पूरे एक्सप्लेन करके सीखना है, उसके जड़ से जानना है कि आखिर वो बना कैसे है, किस तरीका से, जो भी बनाया होगा इन चीज़ों को आपको पढ़ने के लिए क्या सोचकर कैसे बनाया होगा, ये सब कुछ जानना है। केवल रट लेने से क्या होगा, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद दिमाग से निकल जाएगा, फिर आपका जो समस्या है लगा रहेगा, वैसे नहीं करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ जितने सारे दोस्त हमसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है, उनको वैसा चीज़ चाहिए कि देखकर एक ही बार में समझ जाए, दिमाग में बैठा लें। तो मैं इस चैनल पे या मेरा जो भी चैनल है सब पे मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि ऐसे पढ़ाऊं कि जो मेरे दोस्त एक बार देख लेना फिर दोबारा भूले नहीं। चलिए तो ये हो गया, तो आप दोस्त यहाँ पफवा का भी याद कर लिए, कैसे, फिर से मैं इसको एक बार चर्चा कर दूं। प हो गया, फ, ब, भाई लिखने से बड़ा फायदा है दोस्त, आपको साथ में याद भी होते जाएगा। तो प का पी, फ का इसमें जोड़ दिए पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। अब आते हैं हम लोग किस पर, यर लॉ पे। किस पे आएंगे दोस्त, हम लोग यर लॉ पे आएंगे। चलो भाई तुम साइड हो जाओ, रेड कलर और जा नीचे। चलिए यहाँ पे देखिए यर लॉ का, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू भी होता है और भी होता है, ठीक है। श का एस एच, इस श का एस एच ही होगा, इस श का एस होगा, ह का एच होगा, छ का के एस एच, त्र का टी आर और ज्ञ का जे एन। तो ये था दोस्त यर लॉ। अब इसको हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, इसका करेंगे पोस्टमार्टम, ताकि सीखना है, याद रखना है। लिखते हैं पहले यहाँ पे इसको पहले हम लोग लिखते हैं सॉरी, चलिए य हो गया, र, ल, व और तलव्य श, 5 ठो, कितना, 5 पहले याद रखना है, हाथ के उंगली पे भी याद रख सकते हैं। तो य का वाई इसी में छुपा हुआ है, या वाई य, र आर आर,
आर र ल एल एल ल एल, उसी में उसका इंग्लिश छुपा है, ठीक ना। व भी या डब्लू, ये याद रखना है, ठीक है। और तालव्य श का एस एच। तो श तीन तरीका का होता है, एक होता है तालव्य श, एक होता है मूर्धन्य श और एक होता है दंत श। इसके बाद होता है ह, ये छ, ये त्र और ये ज्ञ। अब देखिए एक तालव्य श यदि आपको याद हो गया उसका इंग्लिश एस एच, तो मूर्धन्य श का भी एस एच ही होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश एस एच ही होता है। अब इसका और इसका क्या होगा, बड़ा आसान है दोस्त, इसी को तोड़ दीजिए ना, एस को अलग कर दीजिए, एच को अलग कर दीजिए। देखिए एस से स, एच से है, ये ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है। और ये तीनों महाराज तो संयुक्त अक्षर है, क्या है, संयुक्त अक्षर हैं। इनको अब हम लोग स्पेशल थिएटर में ले चलते हैं और इनको और भी अच्छे से नचाएंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए ये है छ, ये है त्र और ये है ज्ञ। ये छ को दोस्त दो पार्ट में तोड़ा जाएगा क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, एक आधा क और मूर्धन्य श, ठीक है। ये त्र भी दोस्त दो अक्षरों के मिलने से बना है, दो वर्णों के, एक आधा त और एक र। और ज्ञ को ऐसा बोला जाता है कि ये आधा ज और य के मिलने से बना है, और बहुत जगह मिल जाएगा आपको आधा ग और य के मिलने से बना है। दोनों के अनुसार सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, आधा क है यानी के तो होगा ही, इंग्लिश में थोड़े आधा हो जाएगा, के होगा। और ये श का एस एच। तो हम लोग क्या सीखे हैं, यहाँ पे छ का इंग्लिश देखे हैं हम लोग, यहाँ से समझिए, यहाँ देखिए छ का इंग्लिश हम लोग क्या देखे हैं दोस्त, के एस एच। यहाँ पे देखिए के एस एच, तरह का टी आर और ज्ञ का जे एन था, समझ रहा है ना, जे एन था, ठीक है। चलिए यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो यहाँ पे के एस एच हो गया। एक और याद रखना है एक्स, एक्स से भी ये होता है, जैसे लिखा रहता है लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी, तो ल का एल ए लगा देंगे, ये छ का केवल एक्स भी लिख सकते हैं, मी का एम आई। तो ये छ कहीं पे मिले तो केवल एक्स भी लिखकर काम चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो उत्पत्ति हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसे हुआ है इस छ का। तरह का देखिए त का टी अभी सीखे हम लोग, र का आर, तो तरह का टी आर, यानी इसी के अनुसार ना इसका इंग्लिश हुआ बन रहा है। आखिर ये बना कैसे है, कोई पागल थोड़ा है कि अपने से इसको लिख दिया है, इसको ये बना कैसे है उसी के अनुसार इसका इंग्लिश अरेंज किया गया है। ज का जे, य का एन, जे एन भी याद रख सकते हैं, ग का जी, य का वाई, जी वाई भी, दोनों जहाँ पे जो मन करे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्त यहाँ पे व्यंजन वर्ण, जो कि पूरे व्यंजन वर्ण को मैं एक एक करके आपको सिखाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आएगा दोस्त स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्पेशल क्लास कराना पड़ेगा, ये बड़ा चीज़ है और आगे सब खेल इसी से अब शुरू होता है। फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए ए से अ है, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, ठीक है, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, क्या, ओ से ओ। इसके बाद देखिए ओ से ओ हो गया, यहाँ पे देखिए ए यू से ओ। अब देखेंगे कि सर ये क्या लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये भी समझना है। और अह का देखिए ए एच होगा। अब ये जो बिंदी देख रहे हैं ना, ये लिखा है इस तरीका से। ये उच्चारण तीन तरीका से किया जा सकता है, एक अन के रूप में, एक अण के रूप में और एक अम के रूप में। कैसे, जैसे
हम लोग इससे लिख लेंगे दोस्त, कुछ अजीब सा लग रहा होगा लेकिन समझिए, समझ में आएगा। इससे जैसे हम लोग लिख लिए चंदा, अब इस बिंदी का मतलब यहाँ पे आधा न के रूप में निकलेगा। इंग्लिश जब हम लोग लिखेंगे CHANDA, क्या लिखेंगे? CHANDA, चंदा। अगर इससे हम लोग लिखें, देखिए यहाँ पे खंड, इंग्लिश जब इसका लिखेंगे हम लोग KHAND, यानी इसी बिंदी को हम लोग आधा अड़ा के रूप में यूज कर रहे हैं। खंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, चंदा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ, आधा न के रूप में, आधा अड़ा के रूप में, समझिए। और ये है दोस्त अम के रूप में भी, जैसे रंभा नाम है, रंभा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा म के रूप में। तो जब आधा म का उच्चारण होगा तो इंग्लिश तो एम ही लिखना पड़ेगा ना, तो RAMBHA। तो देखिए हिंदी में भले बिंदी दिया गया है लेकिन इंग्लिश में एम आ गया। तो ये सबका स्पेशल मैं क्लास कराऊंगा। आगे बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा इस चैनल पे। कब मिलेगा? जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तब मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।